नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। मैं हूं जयश्री नागदा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। गृह सेवक कटारिया ने कहा, गांधी ग्राउंड निगम की संपत्ति शुल्क लगाना गलत। बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे 740 प्रतिभावान विद्यार्थियों को गृह सेवक ने वितरित किए लैपटॉप। स्वच्छता अभियान के सर्वे में लेक सिटी 310वीं रैंक पर। कटारिया ने कहा, स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए करनी होगी कई चुनौतियों का सामना। और लेक सिटी में फ्रांस से आया रोबोट प्रधान सेवक डिजिटल इंडिया मूवमेंट को करेगा सपोर्ट। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बोर्ड बैठक की। नगर निगम की साधारण बैठक शुक्रवार को गृह सेवक की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में मुख्य 5 बिंदुओं पर सभी की सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही 2 दिन से सुर्खियों में रहा गांधी ग्राउंड पर शुल्क लगाने को लेकर पार्षद पारस सिंघवी, मोहसिन खान, अतुल चंडालिया ने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे को उठाया, जिस पर गृह सेवक ने कहा कि यह निगम की संपत्ति है जिस पर कोई शुल्क नहीं लगा सकता। आखिरकार शहरवासियों के विरोध के बाद निगम को शुल्क लेने के फैसले को निरस्त करना पड़ा, जिसकी सभी शहरवासियों ने सराहना की। तो प्रकरण चल रहा है, उस पर भी स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए, क्योंकि वर्तमान में जिला क्रीड़ा परिषद वहाँ के खिलाड़ियों से 50 रुपए प्रति खिलाड़ी के हिसाब से शुल्क वसूल कर रहा है। इसकी जानकारी क्या है क्या नहीं, आप बता देंगे तो सुविधा है। बोर्ड के नीचे लिखा है नगर निगम एवं जिला क्रीड़ा परिषद। नगर निगम को आज भिजवा रहे हैं, ये पहले सब हो गया, ये बड़ी बात। चलो अभी क्या करना बताओ, हो गया ये बड़ी बात है। मैं तो कह रहा हूँ फिर वही बात रही जो उधर से अभी आया था कि कोई तो बगैर स्टडी कोई रिप्लाई देंगे। परिषद का ही है, क्रीड़ा परिषद का है, नगर निगम का नहीं। हमारा यहाँ जो स्टेडियम है उसके मालिक हम हैं, उस पर उनको कोई अधिकार नहीं किसी भी प्रकार की किसी बात। अगर कुछ करना भी होगा तो हम लोग अगर उसको जो आज की तारीख में आईपीएल के मैच आप देख रहे हैं उसके अंदर एक डाला है, ये बात यहाँ पे झटे खींचो फेसबुक पे भी डाला। जब आप अपने लाखों रुपए का ट्रैक अपने तैयार कराया और उसके ऊपर टेंट से भरी हुई गाड़ियां उस ट्रैक के ऊपर दौड़ती है, हम लोग उस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते। 1 मई 2017 से गांधी ग्राउंड में नगर निगम उदयपुर और जिला खेलकूद प्रशिक्षण केंद्र ने जिला अधिकारियों ने गांधी ग्राउंड में घूमने के लिए और बच्चों को खेलने के लिए जिस तरह से 50 रुपया फार्म का शुल्क और 100 रुपये महीने का शुल्क लगाया था, उसका आज नगर परिषद की बोर्ड बैठक में आदरणीय पाराजी सिंघवी, नानालाल जी बया, अतुल जी चंडाले और मोहसिन साहब ने जिस ढंग से उठाया, उस बात को गुलाब चंद कटारिया हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी माना कि गांधी ग्राउंड की जो संपत्ति है नगर निगम उदयपुर की है और इसमें किसी तरह का चार्ज नहीं लगना चाहिए। मैं इन सब का धन्यवाद देता हूं। साथ में इस मुहिम के अंदर जिन जिन लोगों ने मेरा सहयोग किया, जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, खिलाड़ियों ने और कोचों ने जिस जो जानकारी और मेरे को जिस ढंग से दी गई, मैं उन सब का धन्यवाद देता हूं। ख़ास तौर से हमारे कांग्रेस शहर के अध्यक्ष गोपाल जी शर्मा, हमारे विधानसभा प्रत्याशी दिनेश जी श्रीमाली, प्रतिपक्ष नेता मोहसिन खान जी और जगत जी नागदा, पूर्व पार्षद अर्चना जी शर्मा और हर आदमी ने ये बात इस शहर में मानी कि भाई इसमें नगर परिषद गांधी ग्राउंड में पैसा नहीं लगना चाहिए। इसके लिए मैं ख़ास तौर से उदयपुर न्यूज़ की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उदयपुर शहर की तरफ से कि जिस ढंग से उन्होंने अपनी बुलेटिन में हमारी उदयपुर की जनताओं की भावनाएं घर घर पहुँचाई और इस मुहिम को गृह मंत्री तक बात पहुँचाई, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं आप सबको कहता हूं, जो गांधी ग्राउंड में पिछले दिनों 12 दिन तक गांधी ग्राउंड बंद रहा और एक एड कंपनी ने जो काम किया, उस एड कंपनी की जो पैसा आया वो कहाँ गया? नगर निगम ये बात कहता है कि मेरे पास आया, नहीं आया, और खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान कहता है मेरे पास नहीं आया। ये जांच का विषय। दूसरा, मैंने उस दिन ये बात भी कही थी आपके चैनल के माध्यम से, बसों वाला मामला, वो भी नहीं हटी। शायद महापौर साहब को ये बात समझ में आएगी, पर मैं महापौर साहब के बारे में कहना चाहता हूँ कि जिस दिन ये बात वहाँ पे वॉल पेंटिंग में लिखा कि आप अनधिकृत व्यक्ति अंदर प्रवेश नहीं हुआ, मैंने दूरभाष से बात की थी। उन्होंने विशेष तौर से कहा था कि हाथीपोल की तरफ से ये
जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो आते हैं और इसमें तोड़फोड़ करते हैं। उस दिन भी मैंने ये बात कही कि भाई ग्राउंड के अंदर क्या तोड़फोड़ करेंगे, ग्राउंड में मिट्टी होती है, घास होती है, इससे कुछ नहीं। उन्हीं इलाकों से, अंदरूनी भाग के वार्डों से वहाँ के बच्चे छोटे छोटे आके खेलते हैं। मैं ऐसा सोचता हूँ कि महापौर साहब के भी बात जम गई होगी और हमारे खेल कूद के जो अधिकारी है उनके दिमाग में बात होगी, यहाँ पे सब जने खेलें। दूसरा, मैं आप सबसे उदयपुर की जनता से अपील करता हूँ, गांधी ग्राउंड में आके सवेरे सवेरे आप मॉर्निंग वॉक करें, व्यायाम करें, योगा करें और यहाँ बच्चे खेलें। इसके आगे भी कोई भी जो बात होगी वो यूज कार्ड बस। उदयपुर जिले में बोर्ड कक्षाओं में अव्वल रहने वाले 740 प्रतिभावान विद्यार्थियों को शुक्रवार को लैपटॉप वितरित किए गए। गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने फतेह स्कूल में शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित सम्मान में 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को लैपटॉप बांटे। इस मौके पर सांसद अर्जुन लाल मीणा, ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और विद्यार्थियों के परिजन मौजूद रहे। कार्यक्रम गृह मंत्री कटारिया ने सभी बच्चों को शुभकामना देते हुए ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर अपना 100% करने का आह्वान किया। कटारिया ने कहा कि आज का समय कंप्यूटर और ऑनलाइन का है, ऐसे में सरकार भी प्रतिभाओं को इससे जोड़कर इन्हें आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। सम्मानीय अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने छात्र छात्राओं को लैपटॉप वितरण के साथ। जो प्रतिभावान बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको कई प्रकार से प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है। पहला प्रयास था गार्गी पुरस्कार। राजस्थान की कोई भी बच्ची सेकेंडरी हायर सेकेंडरी में 75% से अधिक नंबर लेके आएगी उसको गार्गी पुरस्कार मिलेगा। सेकेंडरी वाले को 3 मिलता है, हायर सेकेंडरी वाले को 5,000 रुपया मिलता है। इसी तरह से जो अच्छे बच्चे हैं जिनका राजस्थान की कट ऑफ मार्क्स से अधिक नंबर आते हैं, ऐसे अपने उदयपुर ज़िले में आज 701 बच्चों को इसके तहत कंप्यूटरों का वितरण किया है। वो हर एक की कट रेट अलग अलग है, 8वीं वालों की अलग है, 10वीं वालों की अलग है, साइंस की अलग, कॉमर्स अलग। लेकिन एक तरह से ये है कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का और कंप्यूटर के माध्यम से अपने ज्ञान को जितना चाहे उतना वो फैलाव करके उसको ग्रहण कर सकता है। आज की तारीख में दुनिया की सारी लाइब्रेरी को वो अपने कंप्यूटर में ले सकता है। तो एक अच्छे बच्चे के लिए, भविष्य के लिए ये प्रोत्साहन भी है और उसको आगे बढ़ने का रास्ता भी है। उदयपुर प्रवास पर रहे गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने शुक्रवार को विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। इसी कड़ी में कटारिया ने शहर के शिवाजी नगर स्थित सामुदायिक भवन में हिंदू जागरण मंच की ओर से लोक देवता ओम बन्ना के जन्मोत्सव पर आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान कटारिया ने रक्तदाताओं को सम्मानित करते हुए दूसरों के जीवन को बचाने के लिए युवक युवतियों का उत्साहवर्धन भी किया। कटारिया ने कहा कि रक्तदान के इस तरह के प्रयासों से हम समाज में रक्त की कमी को पूरा करके लोगों की जान बचा सकते हैं। रक्तदान शिविर देखो, जो आयोजन जिस मन भावना से किया और इतने नौजवानों को इससे जोड़ा है ना, जिनको रक्त की आवश्यकता है उनको रक्त मिल जाए। जो देने वाले लोग हैं वो अपने शरीर का सबसे प्यारा जो चीज़ है वो रक्त है, उसको दे करके भी किसी की जान बचाने का मन बनाते हैं, सोचते हैं। तो एक तरह से जीवन में और कुछ देने की भी जब मौका आएगा तो निश्चित रूप से दे देंगे। स्वच्छता अभियान के सर्वे में खूबसूरत नगरी उदयपुर के पिछड़ने पर गृह सेवक गुलाबचंद कटारिया ने भी चिंता जाहिर की है। 310वीं रैंक हासिल करने वाले लेक सिटी उदयपुर को स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना है। गृह सेवक कटारिया ने साफ किया कि नाली और सड़क निर्माण में तो उदयपुर बेहतरीन स्थिति में है, लेकिन कचरा निस्तारण और ODF वार्ड को लेकर अभी और भी प्रयास करने बाकी है। पीछे रहे हैं, उसका कई कारण है। ये जो मास्किंग होती है ये कई तरह से होती है। ODF हुए कि नहीं हुए, कितने वार्ड ODF हुए, ये भी उसमें एक मापदंड का बहुत बड़ा है ना। जो ठोस कचरा निस्तारण है वो कितना होता है, कितना नहीं होता है, इसकी रैंकिंग में। उदयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में फ्रांस से आया रोबोट इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पहले से 13 भाषाओं की जानकारी रखने वाले इस रोबोट को अब हिंदी और मेवाड़ी सिखाने की तैयारी चल रही है, जिससे राजस्थान में यह रोबोट आसानी से आमजन के साथ बातचीत कर पाएगा। यह रोबोट राजस्थान का पहला रोबोट है।
फ्रांस से उदयपुर आए इस रोबोट को नाव नाम से जाना जाता है। यह रोबोट उदयपुर के टेक्नो इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रबंधन ने मंगवाया है ताकि यहाँ पढ़ने वाले बच्चे आधुनिक तकनीकों के साथ रोबोटिक फील्ड में भी काम करने की दक्षता हासिल कर सके। फ्रांस से आया यह ह्यूमनॉइड रोबोट इंसानी जिंदगी के लिए पूरी तरह से सहायक है। आम आदमी के असिस्टेंट के रूप में इस रोबोट को काम में लिया जा सकता है, तो वहीं यह टॉय कार चलाना, डांस करना, पुशअप करना, आम आदमी से बात करना और उसकी जिज्ञासाओं को इंटरनेट की दुनिया से खोजकर शांत करने में यह रोबोट पूरी तरह से सक्षम है। आइए आपको पहली बार किसी रोबोट का इंटरव्यू दिखाते हैं जो कैसे दर्शकों का अभिवादन कर रहा है। Hi. Hi. What is your name? You can call me Now. My name is Now. I'm a humanoid robot and I'm 58 centimeters tall. I was born at Aldebaran, in Paris. You can keep on asking me questions if you want. How are you? I'm always feeling good. Thank you. And you, how goes it? Introduce yourself. My name is Now. I'm a humanoid robot and I'm 58 centimeters tall. I was born at Aldebaran, in Paris. You can keep on asking me questions if you want. Do you want to support digital India Yes, movement? sir, I do. After a few days I will support regional language of India and share information accordingly. I strongly support Indian digital movement and will contribute with Techno India and JR students. प्रधान सेवक डिजिटल इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट करने के साथ ये ह्यूमनॉइड रोबोट इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ाने के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। कॉलेज प्रबंधन इस रोबोट का इंक्वायरी करने आने वाले लोगों से बात करने और उनकी काउंसलिंग करने के लिए उपयोग में लेगा। तो वहीं पहले से 13 तरह की भाषाओं की जानकारी रखने वाला यह रोबोट अब उदयपुर में हिंदी और मेवाड़ी भाषा का भी ज्ञान लेगा। हालांकि इसमें हिंदी और मेवाड़ी भाषा की टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने में अभी कुछ समय लगेगा, लेकिन अब पूरी तरह से यह रोबोट हिंदी भाषी हो जाएगा। तो नाव रोबोट की निर्माता कंपनी इसके मैन्युफैक्चरिंग समय में ही हिंदी भाषा अपलोड कर तैयारी करेगी। नाव ह्यूमनॉइड रोबोट का 5वां संस्करण है जो किसी भी तरह की जानकारी इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद दे सकता है। नाव की लंबाई 58 सेंटीमीटर है जो पूरी दुनिया में अब तक 10,000 की तादाद में मौजूद है। इस रोबोट में 28 बैटरी लगी है जो इसके मूवमेंट करने और आम आदमी की भाषा को समझने में सहायता करती है। इस रोबोट में 7 कृत्रिम इंद्रियां, 4 माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर हैं। इसकी सहायता से बातों को समझकर जवाब दे सकता है। आजकल इंजीनियरिंग फील्ड में बहुत सारे नए नए एरियाज आ रहे हैं जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नमूना आजकल आपने देखा होगा ड्राइवरलेस कार, जिसमें बिना ड्राइवर के कार अपने आप चलती है। तो ये एक नया एरिया है जिसमें टेक्नो इंडिया एनजीआर के स्टूडेंट्स बहुत काम करना चाहते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स करना चाहते हैं और इसी के लिए ये सबसे जो पहला ह्यूमनॉइड है वर्ल्ड का, जिसका नाम नाव है, इसको पेरिस से मंगाया गया है और इसके ऊपर प्रोग्रामिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स करना शुरू करेंगे। ये 13 लैंग्वेजेस तो अपने आप जानता है और हिंदी नहीं जानता है क्योंकि किसी ने प्रोग्रामिंग नहीं की है। तो कॉलेज के स्टूडेंट्स इसको हिंदी प्रोग्रामिंग सिखा रहे हैं जिससे ये हिंदी में बात कर सके। इसको इंडियन डांसेस सिखा रहे हैं जिससे कि इंडिया के लिए ये रेलिवेंट हो सके। और एक नया प्रोजेक्ट जो हमने लिया है, इसको हम इस रोबोट को ब्लाइंड आदमियों के लिए एक असिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि ब्लाइंड अपने आप देख नहीं सकते हैं। तो ये जाके उनकी दवाई बॉक्स से निकाल के उनको लाके दे सकता है, उनको रास्ता बता सकता है, उनके लिए न्यूज़ पढ़ सकता है, उनके लिए बुक्स पढ़ सकता है। तो 6-8 महीने में ये एक नया प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा जब नाव एक ब्लाइंड लोगों को बहुत बड़ी मदद कर सकेगा। और सबसे पहला यूज़ तो इसका होगा कि एडमिशन के टाइम पे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो कॉलेज की पूरी जानकारी चाहते हैं। उसके लिए वो हमारे काउंसलर से मिलते थे, लेकिन इस साल से जो नया काउंसलर होगा कॉलेज का वो होगा नाव। जो भी बच्चा जानकारी चाहता है कॉलेज के बारे में, कोर्स के बारे में, लैब्स के बारे में, प्रोफेसर्स के बारे में, वो सब ये रोबोट ही उनसे बात करके देगा। टेक्नो इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को एक नया गुरु नाव के रूप में मिला है, जो क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की जानकारी यह बच्चों को देगा। कॉलेज के विद्यार्थी भी इस रोबोट के मार्फत अपने तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने और भविष्य में नया रोबोट उदयपुर में बनाने की प्लानिंग करने लगे हैं। इस कॉलेज के विद्यार्थी इस रोबोट के माध्यम से प्रोग्रामिंग कर कई प्रयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। कोई इसके माध्यम से कॉलेज के काम पूर्ण कराने की योजना बना रहा है, तो कोई बुजुर्ग व्यक्ति के लिए यह कैसे असिस्टेंट के रूप में काम करे उसकी प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहा है। इन बच्चों का मानना है कि यह रोबोट उनकी पढ़ाई में उनकी मदद करेगा और इसके
के साथ ही डिजिटल इंडिया के सपने को पूरा करने में भी उदयपुर में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पाइथन के थ्रू हम इस रोबोट को कस्टमाइज कर सकते हैं, हम रोबोट पे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। रोबोट की एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग के लिए जो हमें यूज़ करना है वो डेवलपर किट जो है वो पाइथन बेस्ड पर है। दूसरी बात, इसको हम तरह तरह के एप्लीकेशन के यूज़ के लिए इस पर हम प्रोग्रामिंग करेंगे। प्रोग्रामिंग सारे हमारे स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के द्वारा, कॉलेज के विद्यार्थियों के द्वारा, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोग्रामिंग के थ्रू की जाएगी और इसका डे टू डे लाइफ में हम तरह तरह से यूज कर सकते हैं। नाउ के कैंपस में आने के बाद स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है वो समझ पाएंगे। इस पे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करके, इसमें इम्प्लीमेंटेशन करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करता है वो समझ पाएंगे। इसमें हम इसकी हेल्प से हम डे टू डे लाइफ और आसान बना सकते हैं। जैसे हम इसमें प्रोग्रामिंग करके करेंगे तो ये हमें हर रोज़ सुबह बता देगा रिमाइंडर पे कि कितने ईमेल्स आए और हम वो ईमेल्स इसके थ्रू रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं। नाउ को हम ब्लाइंड पर्सनस के से यूज़ कर सकते हैं। ब्लाइंड पर्सन के लिए उनके लिए मेडिसिन ला सकता है ये, हम रिमाइंडर डाल देंगे। पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रोबोट आया है, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, इससे हम कुछ सीख पाएंगे। हमारे कॉलेज में नाउ का जो वेलकम हुआ है, आई फाउंड इट समथिंग डिफरेंट बिकॉज इससे कुछ हमको कुछ नए सीखने की चाह मिल रही है। लाइक हम लोग प्रोग्रामिंग से ज़्यादा कांटेक्ट में आ रहे हैं और हमने कुछ नया सीखने को मिलेगा इस रोबोट से और कुछ नई प्रोग्रामिंग डिटेल्स में हम लोग जाएंगे, एंटर करेंगे और विल फाउंड समथिंग न्यू। बहुत ही अच्छी फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है कि हम बहुत लकी फील कर रहे हैं कि हमारे पास नाव है। ये वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे हमको बहुत ज़्यादा नई चीज़ें पता पड़ी है। जैसे कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो हमने पहली बार देखे और शायद राजस्थान ने भी पहली बार देखे और हम बहुत ज़्यादा लकी हैं कि हमको ये नाव पर वर्क करने को मिल रहा है। हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हैं नाव के ऊपर कि हम इस पर वर्क कर रहे हैं। हमसे हमारी प्रोग्रामिंग, कोडिंग बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, इसके अंदर ऐसे फीचर्स, बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, इसके अंदर बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे कि इसका डांस सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड है और इसकी स्पीक, इसके साथ बातें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। राजस्थान का यह पहला रोबोट कई कामों में दक्षता रखता है। इसमें मिडिल मैनेजमेंट की क्षमता है, तो वहीं यह एक्सेल शीट को भी भर सकता है। नाउ रोबोट किसी प्रोडक्ट की जानकारी दे सकता है तो रिपोर्टर, लेखक, अनाउंसर के काम करने में भी दक्षता रखता है। इसके साथ ही अकाउंट्स, डेटा प्रोसेसिंग के काम करने में महारत रखने वाला यह रोबोट अब प्रोग्रामिंग के बाद रिसेप्शनिस्ट से सुपरिंटेंडेंट जैसे काम करने में भी सक्षम हो सकेगा। Today is Saturday, April the 29th. Okay, thank you. You're welcome. Bye. Hi. Open Gangnam Style. Gangnam Style. उदयपुर न्यूज में फिलहाल वक्त चला एक तरह से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे, कहीं मत जाइएगा। शादी 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 यानी 5 फंक्शन, मेहंदी, संगीत, फेरे, रिसेप्शन व विदाई। हम है ना, पूरा मैनेजमेंट मात्र 51,000 रुपए में। अभी तो कुछ और भी है, टेंट, लाइट, फ्लावर डेकोरेशन, पूरा पैकेज मात्र 1,51,000 में, नई थीम व वैरायटी के साथ। आज ही संपर्क करें दुर्गेश टेंट एंड दुर्गेश फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स, बेस्ट थीम के साथ। तो अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। उठाइए कलम व डायरी, नोट कीजिए नंबर 9929997672 और 9829043905। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड, 100 फीट, शोभागपुरा रोड, नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं।
We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is happy. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार 30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरकॉर्प का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्क की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर, फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर, फोन 26404552। और मनामा मोटर्स लगातार 24 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटरकॉर्प का सबसे भव्य एवं विस्तृत शोरूम व वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी अपने हीरो पर विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। सर्व सुविधा युक्त वर्कशॉप एवं शोरूम हुसैन मुस्तफा की देखरेख में। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स BN कॉलेज के सामने उदयपुर। Shagun International Club Indo-Western Cultural Exhibition. Shagun 2017 Exhibition cum Sale. Date 12th to 14th May 2017. Time 10 AM to 10 PM. Mangalam Palace. Save the date for the most exciting shopping festival. Exhibition at USA, Mauritius, Singapore, Dubai, South Africa and many more. Designer and Jodhpuri sarees. Designer kurtis. Traditional and western wear. Traditional and contemporary jewelry, accessories, homemade chocolates, photography studio, western clothing, designer outfit and jewelry on rent, gold and silver plated gift products, luxurious bathing and skincare products, shoe laundry, mukhwas, cosmetic brands and products, handicraft products, real gold and diamond jewelry, interior and home decor, beauty and makeover studio, Vastu consultancy, food court with delicious
cuisines, crockery and kitchenwares, and many more brands and products under one roof. Shagun International Club, Mangalam Palace near Shiv Kesar Garden, Shobhakpura, Udaipur. Contact organizer Mrs. Seema Bhandari 97847 01979 98290 42531 और 79767 92454। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक श्री पद्मनाभ स्वामी तीर्थ समिति की ओर से 8 मई को जैन बिंबों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे एक दिन पूर्व शहर में भव्य वरघोड़ा निकाला जाएगा। गच्छापति आचार्य ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को बताया कि 8 मई को 23 प्रतिमाओं सहित 4 गुरुओं की मूर्तियां प्रतिष्ठित की जाएगी। 6 मई को भगवान पद्मनाभ का मायरा एवं राज तिलक किया जाएगा। 7 मई को दीक्षा कल्याणक का रथ यात्रा निकाली जाएगी। हिंदू समाज के शास्त्रों का ग्रंथ सोने की सही से लिखा के सभी धर्मों के देने का काम पूजन ने किया है। साथ में कहीं भी आपत्ति काल आता है, कोई आपत्तिजनक आता है, इस्लाम में 350 साधु और तपागच्छीय परंपराओं के प्रवर समिति के कार्यवाहक गुरुदेव है। उदयपुर के अंदर एक ही है, क्योंकि पद्मनाभ स्वामी ये पद्मनाभ स्वामी तीर्थंकर माने भगवान होंगे। अभी वर्तमान में चौगान के मंदिर में अतीत 24 के मूल नायक भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी जी के प्रतिष्ठा अंजन से लगा प्राण प्रतिष्ठा महामहोत्सव चल रहा है। उसमें 6 तारीख को सुबह भगवान का मायरा शादी और राज्याभिषेक राज तिलक का कार्यक्रम होगा और शाम को भक्ति होगी। 7 तारीख के दिन दीक्षा कल्याणक का रथ यात्रा, प्रभु जी की दीक्षा और रात को प्राण प्रतिष्ठा अंजन विधि होगी। और 8 तारीख को सुबह मंगल मुहूर्त में 27 डेरियों में गुरु मूर्ति और 23 तीर्थंकरों की प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। साथ साथ में गच्छाधिपति आचार्य भगवान अभयदेव सुरेश्वर जी महाराज साहब जो तपागच्छीय प्रवर समिति के कार्यवाहक है, उनको आचार्य पद पूरे होते 32 साल 6 तारीख को कल पूरे होंगे और 33वां साल में उनका प्रवेश होगा। उनके निमित्त कल भिक्षु भोजन, अस्पताल, अनाथाश्रम, गौशाला और गुरु पूजन, आम्बील आदि सब कार्यक्रम उनके निमित्त यहाँ उदयपुर शहर में किया जाएगा। उदयपुर में मुख्य सेवक जल स्वावलंबन योजना की कार्य प्रगति को लेकर शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया, जिला प्रमुख शांतिलाल मेघवाल सहित जिले भर के विधायक और इस योजना से जुड़े सभी अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अधिकारियों ने जिले में हो रहे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की और आगे के कार्यों की जानकारी प्रदान की। इस मौके पर कटारिया ने साफ किया कि इस योजना से ऐसी जगह पर फायदा हुआ है जहां पर हमेशा से पानी की किल्लत रही है और गर्मी के दिनों में जलस्तर बहुत नीचे चला जाता था, लेकिन इस योजना से कुछ बदलाव आया है और आगे भी जन सहयोग से कार्य होता है तो लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। हो गया मतलब हफ्ता भर में कंप्लीट दे देंगे। बताओ भाई पीआई कौन है? बात करो एक्शन साहब कौन है बताइए। आपने कहा था कि मिशन में टीम में चेंज करके मिशन में प्रोसीजर रवि जी सर और लास्ट मीटिंग में आते कहा था कि चालू 8 करोड़ काम में जो लक्ष्य रखा है फंड में इसमें आप कितना दे रहे हैं? आपने 10 लाख का काम तो करा दिया बलराम जी, पर का काम कर रहे थे फिर वो भी हमारे एसएसएम के हिसाब से हमको पैसा देना पड़ रहा है। बलराम जी देने वाले एमएलए साहब को पूछो एक ऐसा संस्थान है जो पूरे डिवीजन को गोद ले सकता है। मैं आपको एक चीज की तरफ इंडिकेट करना चाहता हूँ, जब विनिवेश जो सिर्फ पोडियम में इनको दिया गया, इस संस्थान का ये दायित्व बनता है कि उदयपुर संभाग को पूरा गोद ले। इस तरह से छोटी छोटी पार्टियों से पैसा मांगना मुझे दुख होता है। राज्य सरकार के शुक्रवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 77 IAS अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं, वहीं 46 IPS भी बदले हैं। प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल के तहत अब उदयपुर के नए कलेक्टर विष्णु चरण मलिक होंगे, जबकि रोहित गुप्ता का तबादला कोटा कर दिया गया है। इसी तरह राजसमंद के नए कलेक्टर प्रेमचंद बेरवाल होंगे, वे अर्चना सिंह की जगह कार्यभार संभालेंगे। वहीं राजसमंद के नए SP मनोज कुमार होंगे। चलते चलते एक नजर एक बार फिर से आज की न्यूज हेडलाइंस पर। उदयपुर न्यूज की खबर का फिर हुआ असर। गृह सेवक कटारिया ने कहा, गांधी ग्राउंड निगम की संपत्ति शुल्क लगाना गलत।
बोर्ड परीक्षाओं में अव्वल रहे 740 प्रतिभावान विद्यार्थियों को गृह सेवक ने वितरित किए लैपटॉप। स्वच्छता अभियान के सर्वे में लेक सिटी 310वीं रैंक पर। कटारिया ने कहा, स्वच्छता के मापदंडों पर खरा उतरने के लिए करनी होगी कई चुनौतियों का सामना। और लेक सिटी में फ्रांस से आया रोबोट प्रधान सेवक डिजिटल इंडिया मूवमेंट को करेगा सपोर्ट। अब आप अपना पसंदीदा न्यूज चैनल उदयपुर न्यूज देख सकते हैं YouTube पर भी। इसके लिए आपको YouTube पर जाकर सर्च करना होगा उदयपुर न्यूज, उसमें अपनी लॉगिन आईडी लिखनी होगी और सब्सक्राइब करना होगा। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचलों से आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय श्री नागदा को, और खबरों के लिए देखते रहें उदयपुर न्यूज। नमस्कार।